ये बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं साकिब बशीर साहब। ये अब तो ये दरख्वास्त जो थी वो मालिक खावर मानिका के तरफ से थी और जो गवाही थी वो एक मुलाज़म लतीफ़ नामी शख्स की तरफ से दी गई। तो ये केस है क्या? और इससे एक बात तो साबित होती है कि जो भी साबिक़ वज़ीर आज़म हैं वो कोई इतने फ़रिश्ते नहीं थे, बल्कि फ़रिश्ते नहीं भी थे तो मगर उनका जो तसलसल से जो उनके बारे में शवाहिद आ रही हैं और मालूमात आ रही हैं वो तो ऐसी हैं कि जो किसी सूरत भी ज़ेब नहीं देता किसी एक क्रिकेट लेजेंड को या हीरो को या साबिक़ वज़ीर आज़म को, और फिर वो शख्स जो रियासत मदीना की भी बात करता रहा है। तो ये इल्ज़ामात जो लगाए गए साबिक़ वज़ीर आज़म पे वो तो एक तरफ, लेकिन बुशरा बेगम के हवाले से ये इल्ज़ामात 7 साल बाद, मालिक के बाद अब मुलाज़म भी, बतौर सहाफ़ी, बतौर कोर्ट रिपोर्टर, क्या देखा आपने और क्या महसूस किया? एक तो इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मैं बता दूं। इससे पहले भी एक शहरी थे हनीफ, वो ये कंप्लेंट लेके आए थे। 4 अप्रैल को कंप्लेंट वो लाए और 24 नवंबर को उन्होंने अचानक जो है वो वापस ले ली। पहले ये कंप्लेंट जो है वो नाकाबिले समात करार दी गई, फिर सेशन कोर्ट में गई, सेशन कोर्ट ने उसको रिमांड बैक किया और उसके बाद दोबारा काबिले समात करार देकर इसमें 4 मई और 12 अप्रैल को मुफ्ती सईद और ओन चौधरी के बयानात पहले भी रिकॉर्ड हुए थे, जो रिपोर्ट भी हुए सारा। उसके बाद ये केस आगे चलता रहा। अचानक न सिर्फ चलता रहा बल्कि मीडिया पे रिपोर्ट भी होता रहा। मीडिया पे तो A to Z रिपोर्ट होता रहा ना। हाँ। ये ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान जो है अप्रैल और मई में रिपोर्ट हो चुका है पहले भी, और ये दोबारा 24 नवंबर को इन्होंने वापस लिया। तो 25 नवंबर को ही खावर मानिका साहब, शायद जो शहरी हैं मोहम्मद हनीफ साहब, उनको शायद जो खावर मानिका साहब जब हो सकता है पाक पता से चले हों इस्लामाबाद के लिए, तो उनको पता चल गया, तो उन्होंने एक दिन पहले वापस ले ली कंप्लेंट और अगले दिन खावर मानिका साहब ने ये दायर की। और उसके बाद इसमें मुफ्ती सईद और चौधरी, इनके बयानात और लतीफ़ का बयान जो है वो अब रिकॉर्ड हो चुका है। अभी दोबारा दोबारा जो है बयान रिकॉर्ड हो चुका है, दोबारा रिपोर्ट भी और दोबारा मीडिया पे भी रिपोर्ट जी मीडिया पे भी रिपोर्ट हो चुका है। इसका प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेंथी है। प्राइवेट कंप्लेंट, आप कंप्लेनेंट जो होता है वो ऑन ओथ स्टेटमेंट देता है, उसके गवाह स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह ये हो चुकी हैं 4। अब फ्राइडे को इस पे मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करेगी अदालत आर्गूमेंट सुन के। यानी कि अभी ये 2 दफ़ा कंप्लेंट दायर हुई हैं और अभी फ्राइडे को ये तय होना है कि ये दरख्वास्त सुनने के काबिल भी है या नहीं। जी बिल्कुल। और ये जो इतना कुछ मीडिया में चल चुका है, जी बिल्कुल, ये चीज़ जो है वो बहरहाल कोर्ट्स को देखनी चाहिए। फिर ये कहा जाता है कि आप कोर्ट के कि ओपन कोर्ट्स हैं, उसमें हम मीडिया को रोक नहीं सकते। कि बात वही है कि अगर ये कंप्लेंट आगे चलकर नॉन मेंटेनेबल, अदालत कहे कि काबिल समात नहीं है, तो फिर जो चल चुका है इसका जो है वो कौन करेगा। बहरहाल ये अभी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होगी फ्राइडे को। अगर मेंटेनेबल हुई तो फिर जो साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी, उनको नोटिस होगा। नोटिस होने के बाद वो जब दोबारा आएंगे तो दोबारा मेंटेनेबिलिटी पे आर्गूमेंट्स होंगे। अगर अदालत ने समझा कि मैं वो आर्गूमेंट्स, क्योंकि काउंटर आर्गूमेंट्स भी दोबारा होंगे। जी बिल्कुल, काउंटर आर्गूमेंट्स होंगे, मीन के उसमें कंप्लेनेंट के वकील भी आर्गूमेंट्स देंगे और जो साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के वकील भी आर्गूमेंट्स देंगे। दोनों के आर्गूमेंट्स सुन के अदालत मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करेगी। फिर इन 4 गवाहों को बुलाया जाएगा, इनके 1 by 1 ऑन ओथ स्टेटमेंट्स होंगी, फिर जिरा होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है जिरा होगी 4 पे। और ये केस जो है क्योंकि 7 साल के बाद वो सामने लाए हैं, तो ये बहुत सारे सवालात जिरा में ज़ाहिर सी बातें आएंगे। इस दौरान खावर मानिका जो है, जो जब साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बेगम की शादी हुई 1 जनवरी 2018 को, उसके बाद ये 5 या 6 जनवरी को भी, और उसके बाद भी उनके कोई इंटरव्यूज़ और उनकी जो मीडिया से गुफ्तगू है वो आती रही है। उन्होंने कभी ऐसी कोई सिचुएशन का कभी जिक्र जो है वो नहीं किया, ना क्लेम किया, ना एलेज किया, कभी भी नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने किया है। तो जो जिरा होगी, उस जिरा में काफी सख्त जो सवाल इनका सामना करना पड़ेगा। फिर ये मामला हो सकता है सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, मेंटेनेबिलिटी फिरता रहे और उसके बाद जो है वो आगे बढ़े। ये बड़ी ही अजीब बात है कि सिद्दीकी साहब के एक खातून है, चले एक साबिक वज़ीर आज़म तो अपनी जगह वो एक पब्लिक फिगर है, लेकिन जो भी है खातून के ऊपर एक खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई। उसमें गवाहों के बयानात भी हुए बग़ैर नोटिस के, बग़ैर दूसरी साइड को सुने हुए। तो आप नहीं समझते कि ये जो अदालती अमल है इसका बज़ाहिर अब्यूज़ हुआ है? जब तक ये तय ना हो जाता कि दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, उस वक्त तक ये तमाम मालूमात जो हैं एक बंद कमरे में जज को सुननी चाहिए थी।
अब मतीउल्लाह जान साहब, बात ये है कि जिस कानून की शिक के नीचे ये हो रहा है, जो भी ट्रायल हो रहा है या मीडिया ट्रायल हो रहा है या व्हाटएवर जो भी है, जो भी जिस किस्म की भी प्रोसीडिंग चल रही हैं, वो कोई आज तो आई नहीं है, वो तो पता नहीं कब से होगी। और ये कोई कानून जो है वो इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए तो नया तो बना नहीं है। तो लिहाजा अब क्योंकि इस तरह के मुकदमात चलते होंगे अदालतों के अंदर, और जो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इसका प्रोसीजर जो है वो ये है, अब कानून सोच समझ के बना होगा, किसी ने बनाया होगा। अंग्रेजों के वक्त का कानून है क्यूम साहब, तो उन्हें क्या पता था कि ये इस तरह इस्तेमाल भी होगा। ये तो देखे ना, बात ये है कि कानून तो कानून है ना, अब वो कैसे इस्तेमाल होता है ये एक अलग बात है। लेकिन इस बात पर ज़रूर है कि इस तरह के जो सेंसिटिव मामलात होते हैं उस पर अदालतों को तो बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन हमारा मीडिया भी तो बड़े चस्के लेके रेटिंग के लिए इसको डिस्कस करता है, ना करे। तो आपके ख्याल में मीडिया की भी कोई अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है, ज़ाब्ता अखलाक नहीं है कि इतने संगीन, तो दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी ले लें। इसके ऊपर कोई बात करने से पहले जो है वो आपको पता ही है कि बंदी जहाँ पे होता है रेप विक्टिम और ये वो उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है और सारा कुछ होता है, वो सारा कुछ है। तो उसी तरह के मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी इस हवाले से जो है वो कुछ जरूर सोचना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि क्यों साहब आप तो कोर्ट रिपोर्टर हैं ना, देखिए अभी तक नोटिस भी जारी नहीं हुआ अगले फरीक को, और वन साइडेड एक मीडिया ट्रायल चल रहा है अखबारों में, और अगले फरीक को जवाब देने का भी कोई सहूलत नहीं। जान साहब, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि फिर आप जरा थोड़ा सा सब्र कर लेते, जब उन दोनों का मौक़िफ़ आता तो फिर उसके बाद आप इसके ऊपर प्रोग्राम कर लेते। प्रोग्राम तो हम करते हैं, लेकिन हम तो उन प्रोग्रामों के वजह से ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है जो वन साइडेड चले जा रहे हैं। जान साहब, ये जो कानून है, ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि ये कानून को आज या स्पेसिफिक इन हालात के लिए तो नहीं बना है। एक कानून है, इस तरह का जुर्म होता होगा तभी कानून जो है ना वो है, और इस तरह के मुकदमात और भी न जाने कितने चलते होंगे हमारी अदालतों के अंदर। अच्छा, ये साइफर ट्रायल जो है वो उसको तो आप अडयाला जेल ले जाते हैं कि बड़े खुफिया है, कोई डॉक्यूमेंट कोई कोड है, तो किसी खातून या किसी अज़दवाजी मामलात के ऊपर आप वन साइडेड बगैर नोटिस के ओपन कोर्ट में एक किस्म का आपने थिएटर लगा लिया और वो पूरे मीडिया पे चल रहे हैं, तो वन साइडेड, और दूसरी साइड का मौक़िफ़ ना अदालत ले रही है और ना मीडिया ले रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें बंद कमरे में होनी चाहिए? मैं तो भाईजान आपसे पहले गुजारिश की है ना कि इस तरह के मामला जैसे कि और भी सेक्स क्राइम्स जो हैं वो इस दुनिया के अंदर होते हैं और हमारे इस मुआशरे के अंदर भी होते हैं और वो अदालतों के अंदर भी चलते हैं। कितने हैं जो आप कवर करते हैं या हम करते हैं, इसको कवर क्यों किया जा रहा है? इसको भी एक नॉर्मल उस तरह से रखा जाए कि जब हाँ इसका कोई फैसला आ जाए तो फिर आप इसके ऊपर प्रोग्राम कर लें। ये बात सही है, लेकिन उससे पहले अब जाहिर है अब क्या किया जा सकता है इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि बहुत सारे ट्रायल कवर करते हैं हम जिनमें कुछ सेंसिटिविटी इन्वॉल्व हो या इस किस्म की ऐसी सिचुएशन इन्वॉल्व हो, ख़ासतौर पर जिस तरह आपने निशानदेही की कि एक खातून है या किसी पे भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो मीडिया पे चलेगा और कल पता चले कि ये तो मेंटेनेबल ही नहीं थी। तो इस किस्म की सिचुएशन को रोकने के लिए जो जजेस हैं तो वो उसको इनके झूठी इस तरह की, ये तो कज़फ है ना, फिर जी फिर उसका भी होना चाहिए।